बेटी, मनुष्य के जीवन में जो भी भाग्य में लिखा होता है वो घटित होता ही है, उसे कोई भी टाल नहीं सकता। इसलिए है बेटी, अपनी चिंता को दूर करके निश्चिंत होकर अपने जीवन को बिताओ। आपके जीवन का यही सत्य है। जीवन और मृत्यु मनुष्य के जीवन का परम सत्य है। मनुष्य क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा, ना कुछ लाया है ना ले जाएगा। मनुष्य को अपने भाग्य के साथ साथ कर्म भी करना चाहिए। बेटी। जी पंडित जी। क्या हुआ इसे? क्या हुआ? बेहोश हो गए शायद। बेटा तू पानी लेके बेहोश हो गए शायद। भाई साहब इसे उठाइए। हाँ ठीक है, बाहर खुली हवा में ले चलते हैं। आइए। की हॉल दीपा? दीपा क्या हुआ? मैंने दोन की देवता को खिड़की पे देखा। मैं सच कह रही हूँ, मैंने सच में देखा। बिल्कुल साफ साफ मेरे सामने खड़े थे वहां जहाँ। आओ दीपा, आजा दीपा। ये देखो। देखो, अरे कौन आया है? अपना भाईती राजेंद्र जिंदा है, हैं? स्टेशन पर मिला मुझे। हाँ, अरे छूकर क्या देख रहे हो? जिंदा है मेरा भाई। आओ भाई। अरे हटो यार, अंदर तो जाने दो। चलो। अरे मेरा भाई। कहते हैं 1,40,000 योनियों के बाद हमें मनुष्य योनि प्राप्त होती है। जिस तरह जन्म निश्चित है, उसी तरह मृत्यु, और मृत्यु के साथ मुक्ति। ऐसा माना जाता है कि मरने के बाद दैहिक संस्कार से लेकर 13वें तक अगर सारी क्रियाएं ढंग से की जाए तो इंसान की आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है। मौत की इन तारीखों में बरसी की भी अपनी अहमियत होती है। ऐसे ही एक बरसी पर हुआ एक इंसान के जिंदा होने का चमत्कार। आज से कई साल पहले आसाम में राजेंद्र नाम का एक आदमी अपनी 5वीं बरसी पर अचानक घर वापस आ गया। अब इसे आप क्या कहेंगे? भगवान का आशीर्वाद या किसी शैतान का छलावा? लीजिए पानी। ऐसा चमत्कार कहीं देखा है? आप भी लीजिए। भगवान का लाख शुक्र भाई। अरे राजेंद्र, इतने साल तक तुम कहाँ थे? आखिर कहाँ थे इतने साल तक, और क्या कर रहे थे? बोलो भाई। अरे नहीं, भाईती अभी अभी तो आया है और इतने सालों के बाद आया है। मुझे पता है आप लोग बहुत खुश हैं इसे देखकर। लेकिन क्या है ना, उसे आराम की जरूरत है। अब
मुझे पता है आपको हजारों सवाल पूछने हैं। अब तो वक्त ही वक्त है ना हमारे पास, सवालों के लिए भी और जवाब देने के लिए भी। हाँ आप सच कह रहे हैं। अभी ये सदमे में इनको समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए कि ये सब क्या हो रहा है। दादा नमस्कार, मैं पत्रिका से हूँ। अगर आपको एतराज ना हो तो एक फोटो ले लो इनके साथ अखबार के लिए। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर दुनिया हमारी खुशी बांटे भाई। मैं भी साथ में खिंचवा लेता हूँ। जरा अच्छे से खींचना। हाँ भाईते 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 क्या कर रहे? भाईते शांत बैठो, भाईते बैठो बैठो भाईते। देखो भाईते की तबीयत ठीक नहीं है। अब इतने सारे लोग, इतनी भीड़, अब सर तो घूम ही जाएगा ना, किसी का भी सर घूम जाएगा। आप लोग जाइए। हाँ ठीक है ठीक है, वैसे भी काफी वक्त हो गया है, हम लोग चलते हैं। नमस्ते नमस्ते। आओ धून, आओ। वहां क्यों खड़े, अंदर आओ, आ जाओ। क्यों रो रहे हो? माँ, मुझे देवता अच्छे नहीं लगते, मुझे उनसे डर लगता है। नहीं बेटा, दीदी आप इसे संभालिए। नहीं बेटा, शांत हो जाओ। ये सब मैंने तोड़ दिए, सब पुराने हो गए थे ना, और खराब भी हो गए थे। आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? वो सबको पुरानी चीजों से लगाव हो जाता है ना, तो घर में नई चीजें नहीं आती, तो मैंने इन सबको तोड़ दिया। लेकिन मैं इसके लिए नए खिलौने लेके आऊंगा। मैं धून के लिए नए खिलौने ले आऊंगा। धून, हम दोनों साथ में जाएंगे। हम नए खिलौने लेके आएंगे, और वो भी इसकी पसंद के। दीदी आप धून को अपने साथ ले जाइए, आज इसे अपने साथ सुला लीजिएगा। आओ, वहां क्यों खड़े हो? घबराओ मत, मेरे पास आओ। हाँ बैठो। इस वक्त बहुत छोटा था मैं, लगभग 7-8 साल का। हाँ, पर इतनी समझ थी मुझ में कि देवता का बर्ताव कुछ नॉर्मल नहीं था। पहले मुझे लगा कि इतने साल वो हमसे अलग रहे हैं, शायद इसीलिए मैं इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा हूँ।
और फिर मैंने अपने दिल की बात कभी किसी से नहीं कही। अब ये चूहा तुम्हें कभी तंग नहीं करेगा। बैठो धून। मुझे पानी पीना है, मैं पानी पी के। मुझसे हमेशा दूर भागने की क्यों कोशिश करते हो तुम? बदसूरत हूं मैं? डर लगता है मुझसे? मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूं, सिर्फ बात। ये लो, अरे ले लो। तू और बिगड़ गया, अपने से बड़ों का आदर करना भूल गया। तुझे सबको सिखाना पड़ेगा। कितनी सुहानी रात है, तारा अब ठहरने में कितना मजा आएगा। रोहन, क्या हुआ? क्या टूटा? कैसी आवाज थी? कुछ नहीं, वो तुम्हारा बेटा एक छोटे से चूहे से डर गया, मैंने उसे मार दिया। बस उसी दरमियान ये घोड़ा गिर गया। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मम्मी, मुझे देवता से बहुत डर लगता है। वो कह रहे थे जैसे उन्होंने वो चूहे और वो गुड़िया के साथ किया था, वो मेरे साथ करेंगे। नहीं नहीं नहीं, राजेंद्र ऐसा क्यों बोलेगा? इसको ऐसा लगा होगा। हाँ? डरो मत बेटा। बेटा, ऐसे नहीं कहते। वो तो तुम्हारे पापा है ना, और तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते, और वो तुम्हें कष्ट क्यों पहुंचाएंगे? वो तो हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे, है ना? धोन ने बताया कि उसे अपने पिता से ना जाने क्यों डर लगने लगा था। दीपा भले ही धोन को समझा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में धोन के व्यवहार को लेकर अजीब सी हलचल मची हुई थी। किसी को नहीं पता था कि राजेंद्र की हरकतों के पीछे आखिर क्या राज है।
का शरीर इतना ठंडा क्यों है? एक इंसान का शरीर इतना ठंडा कैसे हो सकता है? सोन मेरा बेटा, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह प्रसाद। हाँ प्रसाद। राजेंद्र, ये लो भाई प्रसाद लो। नहीं नहीं, मुझे कोई प्रसाद नहीं चाहिए। अरे प्रसाद को मना नहीं करते, कामाख्या देवी का प्रसाद है। हाँ मेरा एक दोस्त गया था, वो लेकर आया है। अगर प्रसाद को मना करोगे देवी का अपमान हो जाएगा। ये लो। नहीं, नहीं, राजेंद्र क्या हुआ? क्या हुआ? राजेंद्र मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ क्या हुआ? ये प्रसाद पूरा निकल गया, बड़ा अशुभ हुआ। घर में पूजा रखवानी पड़ेगी। नहीं, इस घर में कोई पूजा नहीं होगी। लेकिन ग्रह शांति के लिए पूजा बहुत जरूरी है, और तुम भी तो इतने सालों बाद लौटे हो, भगवान का शुक्रिया तो अदा करना ही चाहिए ना। नहीं, कान खोल के सुन लो सब लोग, जब तक मैं इस घर में हूँ तब तक इस घर में कोई पूजा नहीं होगी। तुम इतना गुस्से में क्यों हो? और मैंने ऐसा तुम्हें क्या कह दिया? इस तरह से तुमने आज तक मुझसे कभी बात नहीं की। राजेंद्र। अरे देवर जी, इन्हें क्या हुआ? राजेंद्र की तबीयत अभी भी ठीक नहीं लग रही है, उल्टी भी की उसने। तो डॉक्टर को दिखा दो। हाँ? अब आपका नंबर है, अंदर जाइए। राजेंद्र आओ। आप रुक जाइए, एक पेशेंट के साथ केवल एक ही आदमी जा सकता है। आप बैठ जाइए। आपका केस तो बड़ा दिलचस्प है। एमनीशिया के साइन दिख रहे हैं। क्या आपका कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद आपकी याददाश्त चली गई? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हो सकता है आपको वो हादसा याद ना हो, लेकिन अब आप सबको पहचान तो रहे ना? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल पहले की तरह एकदम। अरे ये बिल्कुल रेयर केस है। इसके अंदर इन 5 सालों में क्या हुआ वो तो इनको याद नहीं है, और बाकी सब याद है। चलिए टेबल पे लेट जाइए, मैं आपको चेक कर लेगा। आइए आइए। चलिए चलिए राजेंद्र, चलो। ठहर जाओ ठहर जाओ। डरो मत, मैं सिर्फ तुम्हारी पल्स चेक कर रहा हूं। आप तो एकदम ठंडे हो रहे हैं, एकदम आइस कोल्ड।
इतना कम टेम्परेचर तो मैंने किसी का देखा ही नहीं। तुम्हें तो कोई सीरियस प्रॉब्लम। जरा अपना मुंह खोलिए, खोलो खोलो। मत छूना, बहुत हो गया। राजेंद्र, राजेंद्र, ये इंसान नहीं हो सकता, ये इंसान नहीं हो सकता। कुछ मेंटल प्रॉब्लम लगती है। डॉक्टर भी सही नहीं था, बीमारी समझ ही नहीं पाया। अच्छा, ऐसा करते हैं, राजेंद्र को ना तिनसुखिया लेकर जाते हैं। बड़े शहर में इलाज ढंग से हो सकेगा। तिनसुखिया ले जाकर भी कोई फायदा नहीं होगा। अरे इतनी दूर, अगर वहां भी डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए तो? देखिए मेरी मानिए, ये डॉक्टर वॉक्टर के चक्कर में मत पड़िए। ऐसा करते हैं, इन्हें ओझा को दिखा देते हैं। लेकिन ओझा क्या? नमस्कार निताई बाबू। हाँ नमस्कार, आइए आइए, बैठिए। जी नहीं नहीं, धन्यवाद, मैं यहीं ठीक हूँ। आपके पास कोई और फोटो है राजेंद्र जी की? फोटो? क्यों, क्या हुआ? हाँ, उस दिन आपने ली थी ना हम सबके साथ। जी ली तो थी, लेकिन उस फोटो के साथ कुछ अजीब सा हो गया है। जब मैंने डेवलप कराई तो खराब हो गई। ये देखिए। हाँ? बाकी सबकी ठीक आई है, बस राजेंद्र जी की खराब हो गई। मुझे पहले ऐसा लगा कि लेंस में कुछ खराबी होगी। मैंने लेंस चेक किया तो लेंस तो बिल्कुल ठीक थी। पता नहीं क्या हुआ, इसलिए एक और फोटो मांगने आया। वैसे मैंने थोड़ी देर पहले राजेंद्र जी और धोन को कहीं जाते हुए देखा। रोकने की कोशिश की लेकिन वो आगे निकल गए, इसीलिए मैं यहाँ आया। धोन राजेंद्र के साथ है? हाँ। मुझे लगता है हमें चलकर उन्हें ढूंढना चाहिए। ढूंढना चाहिए? कहीं गए होंगे तो यहीं वापस आएंगे ना वो। नहीं, आप बस चलिए और हमें बताइए कि आपने उन्हें कहाँ देखा था। चलिए। आइए। कहाँ गया ये लड़का? मैंने राजेंद्र जी और धोन को यहीं से जाते देखा था। अच्छा, चलिए। धोन, धोन, धोन। पंडित जी, आपने राजेंद्र और धोन को कहीं देखा है क्या? नहीं। कहाँ गई? चलिए। वो आपने धोन को कहीं देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा है। राजेंद्र को कहीं देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा है। कहाँ होंगे? मैंने देखा है। कहाँ देखा है? उस तरफ, झील की तरफ। झील की तरफ? चलिए। राजेंद्र, ये आप क्या कर रहे हैं? कौन कहाँ है? धोन, माँ! धोन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं और देवता है ना क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने कहा कि वो बॉलिंग करेंगे और मैं बैटिंग। तो फिर मैंने बॉल का सिर्फ देव मारी, बॉल गया पानी में और वो उसे ढूंढने चले गए। तुम इतना घबराई हुई क्यों थी? तुम्हें क्या लगा? तो पानी में क्या कर रहा है? कुछ नहीं, चल। डोन, आज तो मेरी बैटिंग रह गई।
मगर अगली बार जरूर लूंगा। निताई खुरा। हाँ बेटा, क्या हुआ? देवेंद्र की तबीयत कैसी है? सुधार हो रहा है ना उसकी तबीयत में? देवेंद्र खुरा को कुछ हो गया। दीपा खुरी को बुलाया है। दीपा से मिलना है? हाँ ठीक है, आती है अभी थोड़ी देर में। नहीं, उन्होंने बोला कि आप भी ले आओ। अब भी मिलना है? लेकिन दीपा से ही क्यों मिलना है? जो भी है, बहुत गंभीर मामला लग रहा है। मैं अभी जाती हूँ। चलो बेटा। दीपा आई है। आप आराम से लेटे रहिए, मैं यहीं पर हूँ। आपको कुछ बात करनी थी। तुम बाहर जाओ, मुझे बात करनी है कुछ। मैंने मेरे आखिरी वक्त पर तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? नहीं नहीं, मदद की कोई जरूरत नहीं, बल्कि एक बात बताने थी। मैं मेरे किए का पश्चाताप करना चाहता हूँ। अब मेरा अंत आ गया। 5 साल पहले मैंने राजेंद्र को पैसों के साथ अकेले बुलाया था। उसको कहा था कि एक जगह है, उसमें निवेश कर सकते हैं, मुनाफा भी अच्छा होगा। वो पैसों के साथ आया, लेकिन मैंने उसको क्या? फिर मैंने उसके पेट में चाकू यही नहीं, पक्का भी मैंने कर दिया कि वो मरा है। इन्हीं हाथों से उसको मार डाला मैंने। वो सच में मर गया। वो जब से वापस आया है, उसने मेरा ज़मीर और मेरा डर सब कुछ मुझे अंदर से खा रहा है। इसलिए मेरी भी ये हालत हो गई। मैं तो अब मरने वाला हूँ, लेकिन मरने से पहले एक अच्छा काम करना चाहता हूँ। शायद मेरे पाप थोड़े कम हो जाए। तुम उस आदमी के पेट में देखो, कोई चाकू के निशान है या कोई पुराने घाव है कि नहीं? मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता। हाँ, मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम और दोनों सुरक्षित रहे। और अगर दिल में आए तो मुझे माफ कर दो।
का निशान तो है नहीं। ये मेरे पति नहीं हो सकते। एक बार और देखती हूँ। दीपा का शक दूर हो गया था, लेकिन वो अभी कश्मकश में थी। क्या राजेंद्र सच में मौत के मुंह से बचकर वापस आया था? अगर ये सच था, तो फिर उसकी आदतें राजेंद्र जैसी क्यों नहीं थी? अगर वो राजेंद्र नहीं था, तो फिर वो कौन था जो उसके पति के भेष में उसके साथ रह रहा था? वो क्यों आया था? वो क्या चाहता था? दीपा के मन में ऐसे कई सवाल उठ रहे थे। राजेंद्र गुप्ता, विकलांतरंग गांव के राजेंद्र गुप्ता को या कोई है जो उसे मेरे पास ला सके? है कोई आत्मा जो उसे अभी मेरे पास ला सके? क्या चाहिए मुझसे? क्या ये सच में दिघल तरंग गांव के राजेंद्र गुप्ता है? मैं ही हूँ। अगर तुम यहाँ हो तो वो मेरे घर पर कौन है? वो तो मेरा शरीर है। मेरी आत्मा यहाँ कैद है। मुझे मुक्ति चाहिए। मतलब? मुझे 5 साल पहले मार दिया गया था, मगर मेरा दाह संस्कार नहीं हुआ। मेरा शरीर गलत हाथों में पड़ गया। 5 साल से मेरा शरीर भटक रहा है इधर उधर। मुझे मुक्ति चाहिए। तो फिर तुम्हारे शरीर में कौन है? किसके काबू में है वो? क्या बोला उसने? वो बाघ ने शरीर कब्जे में कर रखा है। क्या तुम्हारे घर में कोई छोटा बच्चा है? हाँ, है मेरा बेटा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। क्यों? क्यों, क्या हुआ? ये सब कुछ ठीक तो है ना? बोलिए ना। बाघ एक शैतानी आत्मा है जो पानी में रहती है, जो मरे हुए आदमी के शरीर में घुसकर उसे दूषित कर देती है, और फिर वो मरा हुआ इंसान एक चलती फिरती लाश बनकर रह जाता है। उसे कोई नहीं मार सकता। कष्ट, वेदना और पीड़ा बाघ के कण कण में है, और वो हमेशा एक जवान शरीर की तलाश में रहता है। माँ, मुझे देवता अच्छे नहीं लगते। मुझे उनसे डर लगता है। उसे कोई नहीं मार सकता। ज्यादा से ज्यादा वो 5 साल तक उस शरीर को काबू में रख सकता है, और फिर वो एक नया शरीर ढूंढती है। इसीलिए तुम्हारे बच्चे की जान खतरे में है। नहीं,
मेरे बच्चे नहीं। अपने आप को संभालिए, गंवाने के लिए हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं पूरी तैयारी कर चुका हूँ, बस सिर्फ मुझे एक चीज और चाहिए। चीज? कैसी चीज? मुझे एक शरीर चाहिए, मुर्गे का। मुर्गा? मतलब? बाघ को हम सिर्फ मुर्गे के शरीर में कैद कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। और ओझा जी की मदद से सच्चाई सामने आई। उस वक्त उन्हें लगा कि बहुत देर हो गई है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। बस उन्हें यह था कि किसी तरह बाघ को रोकना है और मेरी जान बचानी है। डॉन कहाँ हो तुम? डॉन, भाई साहब, ये क्या हुआ? डॉन, क्या हुआ आपको? बेटा डॉन, यहाँ पे भी नहीं है। कहाँ चला गया ये लड़का? क्या हुआ आपको? यहाँ घर में कहीं भी नहीं है, क्या हो गया? मुझे बताओ, यहाँ कोई आसपास पानी वाली जगह है, झील या तालाब? हाँ, यहाँ कुछ दूरी पर एक झील है जहाँ राजेंद्र तैरने जाया करते थे। चलो, अभी चलो, इसी समय। तुम ये शरीर मुझे छोड़ने पे मजबूर नहीं कर सकते। ये शरीर मेरा है। ये शरीर मैं छोड़ नहीं जा सकता, नहीं जाऊंगा।
बाप को मैंने उस मुर्गे के शरीर में कैद कर जंगल में गाड़ दिया है। 5 साल पुराना शरीर है, इसकी ये दशा तो होनी ही थी। सब ठीक हो जाएगा। जो हुआ उसे भूल जाओ, सिर्फ अपने पति को याद करो। शरीर मरता है, मिट्टी में मिल जाता है, आत्मा अमर रहती है। अब तुम्हें अपने पति का क्रियाक्रम विधि विधान से करना हो, तभी उन्हें मुक्ति मिल पाएगी। धोन ने बताया कि उसकी मां दीपा और ओझा जी ने उसके पिता राजेंद्र का दाह संस्कार सही तरीके से कर दिया। कहा जाता है कि दाह संस्कारों में अगर जरा सी भी चूक हो जाए तो आत्मा मुक्त होने के बजाय प्रेत योनि में भटकती रहती है। मुक्ति आत्मा की सबसे बड़ी ताकत होती है, जो दिखाई नहीं देता, जिसे जाना और समझा नहीं जा सकता। उसे कैसे पहचानेंगे आप? आत्माओं की दुनिया ही कुछ ऐसी होती है। इसी दुनिया की एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी से होगा आपका सामना अगले एपिसोड में। देखते रहिए फियर फाइल्स, दहशत दोबारा।